हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, अगर आप लोग भी जुलाई 2024 सेशन में अपना इग्नू का री रजिस्ट्रेशन कराने वाले हो तो आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। री रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको किन किन चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है आज के इस वीडियो में उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आपको सब्जेक्ट कैसे चुनना है। तो जुलाई 2024 का री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और आपको सब्जेक्ट चुनते टाइम किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप लोग गलती करते हो तो एग्ज़ाम में फेल भी हो सकते हो और बहुत सारा प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ें बताएं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ें बता देते हैं। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सब्जेक्ट चुनते टाइम आपको उस पेपर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और ई बुक डाउनलोड करके देख लेना है। वो कैसे होगा वो अभी हम आपको बता देंगे। तो फिलहाल हम आपको बता दे रहे हैं कि एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कुछ सब्जेक्ट होता है ना जो वो सिर्फ इंग्लिश में होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ इंग्लिश वाला सब्जेक्ट ना लीजिए, नहीं तो कहीं आपको लिखने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है वो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे आना है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे आप लेटेस्ट कोई भी, मान लीजिए कि जून 2023 का या फिर दिसंबर 2022 का या फिर दिसंबर 2023 का कोई भी एक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हम आपको ये जून 2023 का दिखा रहे हैं। यहाँ पे आकर आपका कोई भी प्रोग्राम हो उसके अकॉर्डिंग जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा। जैसे कि हम CBCS का एक दिखा रहे हैं जो कि नया वाला है। इसमें आके किसी भी आपका जो भी ऑप्शन वहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको जो जो सब्जेक्ट का, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा और यहाँ पे चेक कीजिएगा कि क्वेश्चन पेपर मिल रहा है कि नहीं। जैसे कि मिल जाएगा आपको तो डाउनलोड करके देख लेना है। हम आपको एक डाउनलोड करके दिखा रहे हैं कि क्या कुछ चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर ये चीज़ आप लोग नहीं करते हो तो हो सकता है एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो लिखने में। तो चलिए एक हम आपको डाउनलोड करके यहाँ से दिखा रहे हैं, फिर आपको समझ आएगा। तो ये एक हम डाउनलोड कर रहे हैं, आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ओपन कर रहे हैं इसको हम। तो अब ये ओपन हो गया। यहाँ पे सारा चीज़ आपको देखने मिल जाएगा कि ये कितने मार्क्स का होता है। जैसे कि 100 मार्क्स का पेपर है, कितने मीडियम में आता है। जैसा कि आप देखोगे ना, तो ये आप नीचे जाओगे तो इसमें आपको हिंदी में भी दिखाई दे रहा है, यानी कि ये हिंदी में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो समझ जाओगे कि कैसे लिखना है, क्या कुछ चीज़ है, तो आपको उतना दिक्कत नहीं आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उस पेपर का डाउनलोड कर लेना है ताकि आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक चीज़ और हम आपको बता देना है कि आपको क्या ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्त, दूसरा है सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपको ई ज्ञान कोश की वेबसाइट पे आना है, जो कि इग्नू के तरफ से ही है। यहाँ पे इग्नू का सारा बुक दे दिया जाता है आपको, तो सब यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, फ्री में, और पढ़ के देख सकते हो कि आपके लिए आसान है या मुश्किल है। तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा। तीसरा भी चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आप ये देख लीजिए। यहाँ पे आप आओगे, ये 3 डॉट है, इस पर क्लिक करोगे, 3 लाइन जो बना हुआ है, और यहाँ पे सर्च ई ज्ञान कोश लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको सर्च करना है, जैसे कि हम आपको एक सर्च करके दिखा रहे हैं। तो दोस्त यहाँ पे हम BPSC 105 सर्च किए तो यहाँ पे इसका बुक नीचे में आपको देखने मिलेगा। जैसे कि BPSC 105 हम सर्च किए तो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है BPSC 105 का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में आपको दिख जा रहा है। तो अब आप इस पर किसी पे भी क्लिक कर सकते हो, जैसे कि हम हिंदी मीडियम पे क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसका खुल जाएगा। तो जैसे कि हम मान लीजिए कि फर्स्ट ब्लॉक पे क्लिक कर रहे हैं, अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा यूनिट दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 5 यूनिट है इसमें, तो हम एक कोई भी डाउनलोड कर लेंगे। जैसे कि फर्स्ट यूनिट करना है तो फर्स्ट यूनिट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको पूरा ब्लॉक करना है तो यहाँ पे खंड 1 यानी कि पूरा ब्लॉक ही, जितना यूनिट है सारा एक ही में डाउनलोड हो जाएगा। फिलहाल हम आपको एक डाउनलोड करके दिखा रहे हैं ताकि आप समझ जाओ। आप पूरा डाउनलोड कर लेना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो अब इसमें हम एक डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाला व्यू और ओपन दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा डाउनलोड। अब देखिए ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का। अब हम इसको ओपन करके दिखाएंगे। तो अब हम इसको ओपन किए तो यहाँ पे सब कुछ बताया गया है कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या कुछ चीज़ रहता है, सारा चीज़ डिटेल में है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा तो समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत ऊपर से भी कि आपके लिए सब्जेक्ट कैसा है, ताकि आपको आसानी हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ले लोगे तो पास हो जाओगे, प्रॉब्लम हो सकता है पढ़ने में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी किसी में प्रोजेक्ट होता है, किसी में प्रैक्टिकल होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, समझ के लीजिएगा। और तीसरी चीज़ की बात करें तो किसी किसी में ऐसा होता है कि 50 नंबर का और 100 नंबर का दोनों ही पेपर अवेलेबल होता है, यानी कि 4 क्रेडिट का होता है पर वो 100 नंबर का होता है और कोई 50 नंबर का होता है। तो आप उसका भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि
एक पेपर है सेकेंड ईयर में बहुत सारे लोगों का रहता है BCUS 183, BCUS 184। ये दोनों 50 नंबर का नॉर्मल में रहता है, 4 क्रेडिट का होता है। बाकी आप ये दोनों पेपर लेते हो BCUS 183, BCUS 184, तो आपको 100 नंबर देखने मिलता है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग 50 नंबर की जगह 100 नंबर का ले लेते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पर आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा लिखना होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि 50 नंबर का पेपर कभी कभी देखिए 4 क्रेडिट का जो होता है वो 50 नंबर का होता है, पर कोई कोई पेपर होता है जो कि 4 क्रेडिट में भी 100 नंबर का होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आज के और अभी के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।